हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर जन सैलाब उमड़ चुका है। सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 8 जोन और 21 सेक्टर में क्षेत्र पूरी तरह से बंट गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं। सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और यहां पर गंगा स्नान किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो पवित्र नदियों में आज स्नान किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु यहां पर जुट पड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तस्वीरें हरिद्वार से हैं। रामनगरी अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा की रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरयू के घाटों पर सुबह से लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और वहीं बुद्ध पूर्णिमा का दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा की जो रौनक है वो देखी जा सकती है। रामनगरी में आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो सरयू में गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है और बहुत बड़ी मान्यता होती है पूर्णिमा के दिन स्नान करने की। और इस पावन अवसर पे हमें ये अवसर मिला है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई हूँ। सरयू जी में स्नान किया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत मन खुश है। स्नान करने से अमित असीमित पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तीनों पुरियों में, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्यापुरी है, जहाँ प्रभु ने अवतार लिया था और वहाँ पर जो है स्नान ध्यान करने का, जप करने का विशेष महत्व है। करीब 2 बजे से स्नान शुरू है सरयू घाट पर। माँ सरयू में सब डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वैशाख मास की ये पूर्णिमा है। आज वैशाख मास समाप्त हो रहा है। वैशाख मास की पूर्णिमा, इस पूर्णिमा का स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा फल है। 2 बजे से भक्तगण सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य बना रहे हैं। अपने पूर्वजों को पितृ ऋण से दोष मुक्त होते हैं। ये पूर्णिमा वो पूर्णिमा है, इससे बहुत बड़ा भी फल मिलता है। तो सरयू में गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है और बहुत बड़ी मान्यता होती है पूर्णिमा के दिन स्नान करने की। और इस पावन अवसर पे हमें ये अवसर मिला है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई हूँ। सरयू जी में स्नान किया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत मन खुश है। स्नान करने से अमित असीमित पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तीनों पुरियों में, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्यापुरी है, जहाँ प्रभु ने अवतार लिया था और वहाँ पर जो है स्नान ध्यान करने का, जप करने का विशेष महत्व है। करीब 2 बजे से स्नान शुरू है सरयू घाट पर। माँ सरयू में सब डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वैशाख मास की ये पूर्णिमा है। आज वैशाख मास समाप्त हो रहा है। वैशाख मास की पूर्णिमा, इस पूर्णिमा का स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा फल है। 2 बजे से भक्तगण सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य बना रहे हैं। अपने पूर्वजों को पितृ ऋण से दोष मुक्त होते हैं। ये पूर्णिमा वो पूर्णिमा है, इससे बहुत बड़ा भी फल मिलता है। और श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक करीब 103 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं और 15 अवैध मदरसे, 2 मजार और एक ईदगाह को जमींदोज किया गया। 15 दिनों से चल रही अवैध मदरसों पर कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। तो अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कई मस्जिदों को सील भी किया गया है तो कई मदरसों को ध्वस्त भी किया गया है। अब तक करीब 103 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। 15 अवैध मदरसे, 2 मजार और एक ईदगाह को जमींदोज कर दिया गया। तो 15 दिनों से ये अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं श्रावस्ती में, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।
तो अब तक करीब 103 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 अवैध मदरसे, 2 मजार और एक ईदगाह को जमींदोज कर दिया गया। 15 दिनों से यहां पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रावस्ती में जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में ये कार्रवाई जारी है। अवैध मदरसों और मस्जिदों पर एक्शन लिया जा रहा है। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई जारी है। बहराइच में 8 मदरसे और 2 मस्जिद, 1 मजार तोड़ दी गई है। महाराजगंज में 29 मदरसों और 5 मजारों को तोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी में 9 धार्मिक स्थल सील कर दिए गए हैं। तो 4 मस्जिद, 18 मदरसे चिन्हित किए गए हैं और लगातार यहां पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर जो डेमोग्राफिकल चेंज आ रहा है और उसका जो असर है वो लगातार बढ़ते वोटर्स में देखा जा रहा है। अभी जब पाकिस्तान को लेकर आदेश सुनाया गया था तो ये मालूम हुआ था कि बहुत से पाकिस्तानी लोग थे जो कि भारत में रहकर भारत के तमाम अधिकारों का और साथ ही सरकारी नीतियों का फायदा उठा रहे थे। अब ऐसे में बांग्लादेश की ओर से होने वाली घुसपैठ और दूसरी तरफ जो लगातार पड़ोसी मुल्कों से भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, उसी के तहत ये कार्रवाई जारी है। तो अवैध मदरसों और मस्जिदों पर एक्शन, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन लिया गया है। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कार्रवाई की गई है। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है। 4 मस्जिद, 18 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। 5 मदरसों को सील कर दिया गया है। तो 5 मदरसों को सील कर दिया गया है। 9 मदरसों को तोड़ दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 मदरसों को तोड़ दिया गया है। 4 मस्जिद और 18 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। भारत पाक टकराव रुकने से शेयर बाजार में भारी बढ़त। सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों का उछाल, निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त है। तो भारत पाक टकराव रुकने से शेयर मार्केट में बढ़त देखी जा रही है। भारत पाक टकराव रुकने से शेयर बाजार में भारी बढ़त देखी गई। तो सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई है। तो शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आया है। भारत पाक टकराव रुकने से शेयर बाजार में भारी बढ़त हुई है। सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों का उछाल है। तो सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई है। तो शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आया है। भारत पाक टकराव रुकने से शेयर बाजार में भारी बढ़त हुई है। सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों का उछाल है। और यमुना घाटी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई दिनों से आंधी बारिश का दौर जारी है। और साथ ही अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उन्नाव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर पति ने पत्नी और 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी है। युवक ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। एक दिन पहले पत्नी मायके से वापस आई थी। घरेलू कलह और नशेबाजी में वारदात की आशंका है। अचलगंज थाना क्षेत्र के साहबखेड़ा गांव की घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो युवक ने खुद भी यहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दिन पहले पत्नी मायके से वापस आई थी। तो नाव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू कलह में यहां पर दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। पति ने पत्नी और 2 बेटियों की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी है। तो पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। ये अचलगंज थाने को सूचना मिली कि साखेड़ा गांव में अमित यादव नाम का व्यक्ति इसने फांसी लगा दी है। इसमें सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं जो प्रत्यक्षदर्शी लग रहे हैं कि इसकी पत्नी और 2 बच्चियां उनको मारकर और फिर इसमें स्वयं फांसी लगाई है। बाकी इसमें जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों की गहनता से पुलिस जांच करेगी। अभी पीएम के लिए जो बॉडी है, क्योंकि फील्ड यूनिट यहाँ पे आई है, वो भी गहनता से इसमें जांच कर रही है।
और पीएम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर पुलिस उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जानना चाहेंगे कि क्या आपसी रंजिश थी या किस तरीके का घरेलू कलह था यहाँ पर? जी बिल्कुल, बता दें कि यूपी के उन्नाव के जो आसवन थाना क्षेत्र उसका गांव पड़ता साहबखेड़ा, जहां के रहने वाले हैं अमित और उसकी पत्नी गीता है। गीता के अलावा उसकी 2 बेटियां थी, खुशी जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है, एक लड़की थी निधि जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। और जो अमित है कल ही अपनी पत्नी को मायके से लेके अपने घर पहुंचा था और देर रात ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से जो महिला थी उसके शरीर पे एक तकिया मिला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले उसने तकिया से अपनी पत्नी की गला दबा के हत्या की, उसके बाद दोनों जो मासूम बेटियां थी उनकी भी गला दबा कर हत्या कर दी, उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूलकर उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल एसपी उन्नाव दीपक भूकर ने फॉरेंसिक टीम के साथ पूरे घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया है, पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा एक उसका जो मृतक है उसका मोबाइल भी और मृतका का मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में लिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सहारे पूरे मामले में की असली हकीकत क्या है उस तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो ग्रामीण हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो ससुराल पक्ष है मृतका का, उसका सीधे तौर पे आरोप है कि जो युवक था उसने अपनी पत्नी को मारा है, अपनी बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया है। और फिलहाल जो मृतका का पिता है उमेश कुमार, उसके मुताबिक उसके गांव में रंजिश चलती थी, तो उन्होंने रंजिशन इस पूरे घटनाक्रम को हत्या की तरफ मोड़ने की भी बात कही है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो एसपी उन्नाव दीपक भूकर है उनके मुताबिक पीएम को 100 है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है और जो भी साक्ष्य होगा साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मृतका है उसके ससुराली जन है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कल ही वो पत्नी को अपने मायके से लेकर ससुराल पहुंचा है और उसकी हत्या कर दी है। तो फिलहाल ये सनसनीखेज वारदात है क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी पत्नी के साथ 2 बेटियों को उतारा है, मौत के घाट उतारा है, तो ऐसे में जो गाँव है, गाँव में सनसनी है, हर तरफ इस घटना को लेकर चर्चा है कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि जो युवक है उस पर मुकदमे भी दर्ज थे और जो मृतका है उसकी पत्नी ने एक पूर्व में एक रेप का मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो इस पूरी घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया पुलिस यही मान रही है कि जो मृतक है उसने पहले अपनी बेटियों को मौत के घाट उतारा है, फिर पत्नी को मौत के घाट उतारा है और फिर खुद आत्महत्या कर ली है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, घरेलू कलह यहाँ पर 3 मौतों की वजह बन चुकी है। नशेबाज पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही साथ 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया है।